आज की डेट में सबसे बड़ा डर हर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वाले, हर घर में सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हर भारतीय का सबसे बड़ा डर, एक तरफ इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के लिए 400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में फिर घंटों का इंतजार, दूसरी तरफ घर के सोलर के लिए अगर दिन में धूप नहीं और दिन में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो बैटरी बैंक का खाली हो जाना। दोनों समस्याओं की जड़ एक ही है, दोनों समस्याओं की जड़ है बैटरी, और बैटरी से लगभग हम पिछले 5 दशकों से जूझ रहे हैं और अभी तक भी हमारे पास में कोई रिलायबल सॉल्यूशन नहीं मिला है। लिथियम की बात करें तो बहुत दुर्लभ है, महंगा है और पावर डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या सचमुच हम अपने देश का भविष्य, अपने ईवी का और अपने सोलर स्टोरेज का भविष्य एक लिथियम आयन बैटरी के हवाले कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास एक और बेटर समाधान है। एक टेक्नोलॉजी जो लिथियम से 3 गुना ज़्यादा पावर स्टोरेज कर सकती है, लिथियम से 3 गुना कम स्पेस रिक्वायर्ड है, और अगर बैकअप की बात करूं तो 24 घंटे आपको इंटरप्टेड बैकअप दे सकता है। अगर कीमत की बात बोलूं, इस बैटरी को बनाने का मटेरियल फ्री में दुनिया में 1/6% पूरे संबंध उपलब्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम आयन फ्यूल सेल्स की, और एमआईटी के इंजीनियरों ने एक इस तरह का कारनामा कर दिखाया है कि जो कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो क्या सचमुच ये लिथियम के युग का अंत कर देगा? आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले लिथियम की सीमाएं समझने की आवश्यकता है कि आखिर लिथियम की ऐसी क्या सीमाएं हैं जिनको हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो लिथियम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उसकी पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि अगर हम ईवीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक बार चार्ज होने के बाद में कम से कम 500-600 किलोमीटर की रनिंग दे दे और उसके बाद में 5 मिनट के अंदर रिफ्यूल हो सके। अगर डोमेस्टिक स्टोरेज की बात करें, सोलर स्टोरेज की बात करें, तो वहाँ पे अगर आपको 4 से 3 एयर कंडीशनर पूरी रात चलाने हैं तो बहुत बड़ा लिथियम बैंक आपको लगाना पड़ेगा, और उस लिथियम बैंक की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक नॉन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर पावर डेंसिटी की बात करें तो लिथियम का जो पावर डेंसिटी है वो 300 वाट प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपनी कार की ज़्यादा रेंज चाहिए, आप अगर बड़ा बैटरी बैंक लगाते हैं तो उसका वेट भी उसी अनुपात में बढ़ जाना है और आपका जो कार है उसका माइलेज कम हो जाना है। इसीलिए ईवी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन नहीं बन पाया है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लिथियम आयन बैटरी के साथ में। लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। तो लिथियम आयन बैटरी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो बैटरी थर्मल रनवे का शिकार हो जाती है। तो कई बार किसी एक्सीडेंट में या फिर हाई टेम्परेचर अगर बैटरी के अंदर आ जाता है तो फिर बैटरी फट जाती है और बैटरी में आग लग जाती है। आपने इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी कि चलती हुई कार में आग लग गई या फिर लिथियम आयन की बैटरी में विस्फोट हो गया। तो इसलिए लोग लिथियम को पसंद नहीं करते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लिथियम आयन का एक अपडेटेड वर्जन जो आज की डेट में इंडिया में बहुत पॉपुलर है वो है लिथियम फॉस्फेट। पर लिथियम फॉस्फेट में ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है कि उसमें आग लगने की संभावना ना के बराबर है, पर पावर डेंसिटी का सॉल्यूशन अभी भी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी भी नहीं दे पाई है। और जो तीसरा चैलेंज है लिथियम के साथ में कि लिथियम एक बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है, दुनिया में रेयरली अवेलेबल है। चीन जैसे कुछ देशों की लिथियम पे मोनोपोली है और पूरी दुनिया में अगर 90% एक्सपोर्ट की बात करें तो लिथियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। तो जब तक हम लोग लिथियम बैटरी पर निर्भर रहेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकते, और ना ही एक चीप सोलर स्टोरेज हमारी पहुंच में आ सकता है, और ना ही एक लो प्राइस फ्री एनर्जी देने का सपना पूरा हो सकता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम इस पृथ्वी पे 6वें स्थान पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और समुद्र में भर भर के सोडियम पाया जाता है।
अगर हम बैटरी बनाने में सोडियम का इस्तेमाल कर पाएँ, तो हमारी तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। बैटरी की कॉस्ट बहुत कम हो सकती है, चूँकि रॉ मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। बैटरी की सेफ्टी के मामले में सोडियम बहुत अच्छा है, सेफ्टी वाइज़ भी कोई इश्यू नहीं है और तीसरी सोडियम की उपलब्धता की तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। एमआईटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी बैकअप सॉल्यूशन तैयार किया है, जो सोलर सॉल्यूशन आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया में बैटरी का पूरा गेम चेंज कर सकता है। तो ये है सोडियम आयन फ्यूल सेल्स और ये जो सोडियम आयन फ्यूल सेल्स है, ये एक बैटरी नहीं है। ये एक लिक्विड मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल आपको बैकअप देने वाला है। जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, इस तरह के लिक्विड मटेरियल हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। आप डीजल जनरेटर की बात करें या तो अपनी कार की बात करें, हर जगह आपको लिक्विड एनर्जी से आप एनर्जी दी जाती है। लिक्विड एनर्जी के बाद में सेकंड जो ऑप्शन है एनर्जी स्टोर करने का, वो है बैटरी। सोडियम एयर सॉल्यूशन है, ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है और किस तरीके से काम करता है। सोडियम एयर फ्यूल सेल्स लिथियम आयन से मूल रूप से अलग है। ये एक बैटरी नहीं बल्कि एक फ्यूल सेल्स है। जो ट्रेडिशनल लेड एसिड या लिथियम बैटरी होती हैं, उनमें एनोड होता है पर वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन एमआईटी के इस सेल में एनोड पिघला हुआ सोडियम है। इसे लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में बना रहे और यही सोडियम जो है वो आपका ईंधन है। इस प्रोसेस के दौरान सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करके सोडियम आयन में बदल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ही बाहर के सर्किट में बहकर आपकी ईवी या आपके घर के अप्लायंसेस को बिजली देते हैं। और इस बैटरी का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो इसका कैथोड, और कैथोड हवा से ऑक्सीजन खींचता है और आपको एनर्जी देता है। तो है ना एक बड़ा गेम चेंजर। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, सोडियम की कोई कमी नहीं, तो फिर आखिर अब तक ये गेम चेंजर सॉल्यूशन क्यों मार्केट में देखने को नहीं आया? क्यों लोगों ने इस गेम चेंजर सॉल्यूशन पे बात नहीं की? तो वो तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। बाकी अब इसकी अगर एडवांटेज की बात करें, तो चूंकि इसका कैथोड हवा से ऑक्सीजन को खींच रहा है और उससे आपको एनर्जी मिल रही है, तो ये लिथियम आयन बैटरी से 3 गुनी ज्यादा हल्की हो जाती है, 3 गुनी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। कैथोड पर यह ऑक्सीजन सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक उत्पाद बनाता है। सोडियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलने से रोकने के लिए बीच में एक ठोस सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यह इलेक्ट्रोलाइट बहुत खास होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। यह केवल सोडियम आयन को एनोड से कैथोड तक जाने देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने देता। इलेक्ट्रॉनों को बाहर के सर्किट से गुजरना पड़ता है, जिससे बिजली बनती है। ये ठोस इलेक्ट्रोलाइट ही सेल को अधिक सुरक्षित बनाता है, क्योंकि यह लिथियम आयन में इस्तेमाल होने वाले फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को हटा देता है। तो जब हमारा सोडियम फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है, तो हमारा बैटरी जो टैंक है वो खत्म हो जाता है। अब पुराने जो टैंक है उसको बाहर निकालिए और 5 मिनट में नया टैंक आप वहां पे डाल सकते हैं। या जैसे कि आप अपनी स्कूटर में, कार में करते हैं कि आपका जब ईंधन खत्म हो जाता है तो पेट्रोल पे आप जाते हैं और पेट्रोल पे आप उसको रिफ्यूल करा लेते हैं। इसी तरीके से आप सोडियम एयर टैंक को बाहर निकाल के और दूसरा टैंक उसमें इंसर्ट कर सकता है। तो सोचिए जिंदगी कितनी आसान और कितनी सुरक्षित हो सकती है। अब इस टेक्नोलॉजी में सब कुछ अच्छा है, प्राइस अच्छे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं, अवेलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं, और जो इसका प्रोटोटाइप है वो भी एमआईटी ने बना दिया है। तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ है कि क्यों ये टेक्नोलॉजी को अभी तक भी वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट नहीं किया गया है? आज की डेट में भी हम अगर बैटरी बैकअप की बात करें, एनर्जी स्टोरेज की बात करें, तो लिथियम आयन पे ही डिपेंड है या फिर फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी आज भी निर्भरता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी टेक्नोलॉजी को लैब में बनाना और एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट करना, दोनों ही चीजों में अंतर होता है। लैब में कुछ चीजें बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, पर रियल मार्केट कंडीशन में उन चीजों में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लैब में कोई चीज टेस्ट हुई, बहुत अच्छे से टेस्ट हुई, पर जैसे ही मार्केट में वो प्रोडक्ट डाला गया, वैसे ही वो प्रोडक्ट फेल हो गया। तो इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इस लिक्विड सोडियम को संभालने के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एक टैंक
के अंदर स्टोर करना और 150 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो टैंक इस तरह का होना चाहिए कि उसका जो आउटर पार्ट है वो ठंडा हो, हमारे वातावरण, हमारे मौसम के अनुकूल हो, हम उसको आसानी से टच कर पाएँ, ईज़ी ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। पर जो उसका इंटरनल साइड है वो कम मिनिमम 150 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करता हो। तो ये इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब दूसरे चैलेंज की बात करें जो है इसका रिसाइक्लिंग और इसका वेस्ट मैनेजमेंट। रिएक्शन से बनने वाले सोडियम ऑक्साइड को वापस से लिक्विड सोडियम फ्यूल में बदलना होगा। ये रिसाइक्लिंग प्रक्रिया फिलहाल में बहुत ज़्यादा खर्चीली, जटिल और टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। अभी इसकी जो एफिशिएंसी है वो अप टू द मार्क नहीं है, पर इसकी एफिशिएंसी को एटलीस्ट 50% एफिशिएंसी तक लेके जाना पड़ेगा, तभी ये एक कामयाब टेक्नोलॉजी के रूप में उभर सकती है। अब जो तीसरा बड़ा चैलेंज है वो है सोडियम का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। तो लिक्विड सोडियम एक बहुत रिएक्टेबल मटेरियल है और इसे घरों के पास में, फैक्ट्रियों के पास में या फिर बड़े-बड़े स्टोर में प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में स्टोर करना बहुत आवश्यक है। इंडिया की ही बात करें तो जो आबादी है वो इतने बड़े क्षेत्रफल में रहती है, तो हर 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पे इस तरीके के बड़े-बड़े स्टोरेज टैंक बनाए जाएँ, स्टोरेज स्टोर बनाए जाएँ कि जहाँ पे भंडारण हो सके, तो जिससे ट्रांसपोर्ट ईज़ी हो जाए, सुगम हो जाए और कम खर्चीला हो। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है। पर याद रखें कि आज से 30 साल पहले लिथियम आयन बैटरी के लिए भी इसी तरीके से कहा जाता था और 10 साल पहले ईवी के लिए भी इसी तरह की चैलेंजेस देखने को आए थे और 10 साल पहले जब हम ईवी की बात कर रहे थे या 30 साल पहले जब हम लोग लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे थे, तो इसे एक मजाक समझा जाता था। साइंटिस्टों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज हमारे सामने स्टोरेज के रूप में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में एक बेहतरीन लिथियम फॉस्फेट बैटरी और एक बेहतरीन ईवी कार उपलब्ध है। एयर फ्यूल सेल्स लिथियम के युग को खत्म करने की पूरी क्षमता रखता है। जब भी हम लंबी रेंज और ज्यादा बैकअप चाहिए तो हम सोडियम एयर की तरफ देखेंगे। अगर सचमुच भारत एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है तो भारत को सोडियम की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो भारत के एनर्जी में सेल्फ डिपेंडेंट होने का सपना पूरा, क्योंकि हमारे पास में नमक की, सोडियम की कहीं कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ही उसके रैम मटेरियल की अवेलेबिलिटी होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि एमआईटी की ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले एक आम आदमी के घर की बैटरी बैंक को बदलेगी या तो फिर एक ईवी कार के बैटरी टैंक को बदलने वाली है? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही ज़रूर बताइएगा इंडिया के किस कोने से और किस शहर से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।